आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री ने रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया उद्घाटन। भोपाल के जम्बूरी मैदान में महासम्मेलन में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हुई स्थापित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अनुष्ठान में यजमान बनकर हुए शामिल। मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान में वेद मंत्रों से गूंजा मंदिर परिसर। और देश में तेज गति से जारी है कोविड का टीकाकरण। अब तक देश में दी गई 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार 15 नवंबर को अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने जनजातीय स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय की स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और नायकों के फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री जब जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार के राशन आपके ग्राम योजना और मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन का शुभारंभ किया। राशन आपके ग्राम योजना का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को हर महीने उनके अपने गांवों में पीडीएस राशन का मासिक कोटा पहुंचाना है, ताकि उन्हें अपनी राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर न जाना पड़े। प्रधानमंत्री ने देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। हर व्यक्ति, हर समाज आकांक्षी होता है, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपके आशीर्वाद से आज उन 100 से अधिक जिलों में विकास की आकांक्षाओं को पूरा किया जा रहा है। आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार बना रही है, उनमें आदिवासी समाज बहुल्य आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय के लिए पूरे देश के जनजातीय समाज, भारत के प्रत्येक नागरिक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। इस संग्रहालय में सिद्धू कान्हू से लेकर पोटोहो तक, तेलंगा खड़िया से लेकर गया मुंडा तक, जतरा टाना भगत से लेकर दीवा किसुन तक अनेक जनजातीय वीरों की प्रतिमाएं यहां है ही,
उनकी जीवन गाथा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन करके आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का बड़ा हिस्सा जनजातियों के बीच बीता है, इसलिए वो इस समाज की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आदिवासी जनजातीय भाई बहनों, आदिवासी बच्चों के साथ बिताया है। मैं उनके सुख दुख, उनकी दिनचर्या, उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का साक्षी रहा, उनका अपना रहा हूं। इसलिए आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत भावुक, बड़ी भावना, एक प्रकार से प्रकटीकरण का भावुक कर देने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महज 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्वाधीनता के लिए जो बिगुल बजाया था, उसके ठीक 40 वर्ष बाद भारत को स्वाधीनता मिली। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती को हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि याद करिए, 100 वर्ष पहले भी इस देश में महामारी आई थी जिसमें 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे, लेकिन 100 वर्ष बाद जब कोरोना महामारी आई है तो स्वाधीन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे अच्छा प्रबंधन हुआ है। आज पूरा देश इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं पावन जयंती के आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। देश की स्वाधीनता के लिए उस कालखंड में स्वयं को बलिदान करने वाले जनजातीय समाज के अंदर स्वराष्ट्र और स्वाधीनता की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा, हम सब जानते हैं कि आज के झारखंड राज्य के उस समय बिहार प्रांत था, इस राज्य के एक जनजातीय समाज में
1875 में 15 नवंबर के दिन उनका जन्म होता है। मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की कुटिलता का भी शिकार हो जाते हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया भारत की स्वाधीनता के लिए। लेकिन उनका एक बलिदान, उनका एक त्याग भारत की स्वाधीनता का एक मंत्र बन गया और देखते ही देखते देश को आजाद होने में 47 वर्ष से भी कम समय की अवधि में भारत स्वाधीन हो गया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत से मुक्ति मिल गई। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राष्ट्र नायक स्वाधीनता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ है। ये समारोह 15 से 22 नवंबर तक चलेगा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल हुईं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस आयोजन श्रृंखला की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का मकसद देश के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बारे में देश के हर नागरिक को जानकारी देना है। ऐसे 200 से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका जनजातीय समुदाय में जन्म हुआ। इसे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चिन्हित किया है। इस आयोजन के माध्यम से जनजातीय कल्याण के लिए उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी संस्कृति और विरासत को संजोने और संवारने के लिए और भी ज्यादा प्रयास उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन श्रृंखला की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों में जिन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जन्म लिया है, उनके बारे में देश का हर नागरिक जाने और ऐसे लगभग 200 से ज़्यादा स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं जिनका जनजातीय समुदाय में जन्म हुआ, जिनको हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चिन्हित किया है। और इस अवसर पर इस आयोजन के माध्यम से जनजातीय कल्याण के लिए उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी संस्कृति, उनकी सांस्कृतिक विरासत को सजोने के लिए, संवारने के लिए और भी ज़्यादा प्रयास उत्तर प्रदेश और भारत की सरकार मिलकर करे। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो का ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में आगामी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह के ठीक एक दिन पहले दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों और स्थानीय विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 19 माह के कोरोना संकट के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटे हुए गांव औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाने जाएंगे। सुल्तानपुर के पास 3.3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहां पर वायुसेना के साथ किसी भी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को वायुसेना के विमानों द्वारा जनता के समक्ष विभिन्न करतब दिखाए जाएंगे। अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए और यहाँ के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी।
19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। कल अपराह्न में 1 बजे के बाद यह कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति प्रधानमंत्री जी की जो शुरू से रुचि रही है, उस दिशा से हम सब आभारी हैं कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी किया था और आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि नवंबर में प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से इस एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन होने जा रहा है। एक अद्भुत क्षण होगा और डबल इंजन की सरकार कैसे कार्य करती है उसका प्रमाण भी होगा और यूपी में भारत के ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है, इसका भी ये प्रमाण होगा। यूपीडा के सीईओ अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और ये योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर से लखनऊ की दूरी अब 3 घंटे 30 मिनट की हो गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस पेट्रोलिंग के लिए डायल 112 की सेवा स्थापित कर दी गई है। पुलिस चौकियां भी बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे पर हर तरह के जहाज उतर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक बड़ी जनसभा सुल्तानपुर में एयर स्ट्रिप के बगल में आयोजित की गई है और उस जनसभा के बाद 45 मिनट्स का एयर शो भी आयोजित है। इंडियन एयरफोर्स ने ये एयर शो के लिए कई पिछले लगभग साल भर से तैयारी कर रखी है और जो एयर स्ट्रिप है उसको बनाने में भी उनका जो है टेक्निकल योगदान रहा है। यानी ये एयर स्ट्रिप जब बनी थी तब उनसे टेक्निकल इनपुट लेकर ही इस एयर स्ट्रिप को बनाया गया था और हम लोगों को खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास आजमगढ़ में जुलाई 2018 में किया था, उसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है पूर्वांचल की जो बैकबोन है उसका उद्घाटन वो कल करने जा रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को समय से पहले कम दाम में और इन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को ऐसा हम बनाएं कि ये लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो है ये लाभ दे सके। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये छोटा सा विराम। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 125 वर्ष पहले चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति आज फिर उसी मंदिर में स्थापित कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मां अन्नपूर्णेश्वरी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न कराया। आज सुबह 6 बजे से ही काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया था। मुख्यमंत्री करीब 9:30 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण पहुंचे। मुख्य अनुष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान बने। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाभोग अर्पित कर महाआरती की गई। इसके बाद प्रसाद भी वितरित किया गया। देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा सन 1913 में काशी से चोरी करके कनाडा ले जाई गई थी, जिसे पीएम मोदी के प्रयासों से दोबारा भारत लाया गया और प्रदेश सरकार को सौंपा गया।
वाराणसी में माता अन्नपूर्णा की कनाडा से आई हुई प्रतिमा की स्थापना के बाद रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के सम्मानित नागरिकों और साधु संतों को संबोधित करते हुए कहा कि एक वक्त था कि देश की धरोहर चोरी होकर देश के बाहर जा रही थी, लेकिन अब उन धरोहरों को वापस भारत लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों के शासनकाल में पूर्ववर्ती सरकारों ने इन धरोहरों के प्रति जरा भी ध्यान नहीं दिया। देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा को आज देवोत्थान एकादशी के दिन प्राण प्रतिष्ठित किया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर में ईशान कोण में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अभी विदेशों से 150 के करीब और भी प्रतिमाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से वापस लाई जाएंगी। उन सभी प्रतिमाओं को यथास्थान स्थापित किया जाएगा। जो काशी पर गौरव की अनुभूति न करता, काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, लेकिन बाबा विश्वनाथ का धाम की स्थिति क्या थी? 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी यहां आए थे और तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बाबा विश्वनाथ मंदिर की गली को देख करके, वहां पर गंदगी को देख करके, भिनभिनाती हुई मक्खियों को देख करके बहुत तीखी टिप्पणी की थी। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हुक्मरानों के कान में वो आवाज नहीं गूंज रही थी। जो गांधी जी के नाम पे सत्ता प्राप्त किए थे, गांधी जी के नाम पे राजनीति करते थे, उन्होंने गांधी जी की बात को भी नहीं माना। लेकिन फिर 100 साल के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पूरे धाम को एक दिव्य और भव्य स्वरूप देने का कार्य भी किसी ने किया है, कोई कर रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 से 21 नवंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत पहले दिन कर्नाटक के हुबली में संभागीय कार्यालय और तंजावुर में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। भारतीय खाद्य निगम द्वारा विकसित खाद्य संग्रहालय देश का पहला अलग तरह का संग्रहालय है। इसके द्वारा कृषि के विकास, किसानों की आय दोगुनी करने का मिशन, प्राचीन खाद्यान्न के भंडारण की व्यवस्था, भंडारण विधियों और भंडारण में चुनौतियों को प्रदर्शित किया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत एक सप्ताह तक चलने वाले अभियान में प्राचीन और आधुनिक खाद्य भंडारण व्यवस्था के तरीकों को दर्शाया गया है, ताकि अति आधुनिक तरीके से हम अपने खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई गरीब कल्याण योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। खाद्यान्न को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसका एक तरह से वहाँ जो भी जाएगा तो आधुनिक और पुराना दोनों को देखेगा। आदिवासी क्षेत्रों में कैसे लोग करते हैं और पुराने लोग कैसे करते थे, अब कैसे करना है, उसका तंजौर में आज शुभारंभ हुआ है। और दूसरा है एक पूरे मंडल का ऑफिस हुबली में, जिसका माननीय पीयूष जी ने आज उद्घाटन किया है। मैं अपने मंत्रालय की तरफ से, विभाग की तरफ से समस्त देशवासियों को शुभकामना भी देती हूँ कि आइए हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ें, अमृत महोत्सव का उत्सव मनाएं और जो हमारे देश के दीवाने कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दें। और मेरा तो मानना ये है कि श्रद्धांजलि हमारी तभी सार्थक होगी जब हम उनके सपने को साकार करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज भारत सरकार के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो उनके सपनों को साकार कर रही है। राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास की ओर से इन दिनों लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में लखनऊ के विभिन्न चाइल्ड केयर संस्थान के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में देशभक्ति के गीतों के साथ साथ प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास की संकाय सदस्य स्मृता श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम में बच्चों को विज्ञान प्रतियोगिता में ले जाया जा रहा है, जिससे उनका विकास हो सके। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों के लिए अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है।
सरकार के द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और जिसके तहत सभी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे हैं, हमने लखनऊ के 3 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट किया है जिसमें हम आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इन चाइल्ड केयर सेंटर के जो बच्चे हैं उनको हम साइंस सेंटर हम ले जा रहे हैं एज अ एक्सपोजर विजिट के रूप में। और साथ ही साथ इन बच्चों के साथ और भी एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे कि क्विज हो गया, उनका प्रेजेंटेशन ऑफ रेसिटेशन ऑफ पोएम, देशभक्ति गानों का हम वो करेंगे। इस तरीके की हमने वेरियस एक्टिविटीज़ प्लान किया हुआ है इन बच्चों के लिए और वहाँ पे इनको एक अच्छा मौका मिलेगा जहाँ पे कि एक्सप्लोर कर सकेंगे साइंस सेंटर को बच्चों को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,229 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,926 मरीज उपचार करा के स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.26% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,34,096 पर है, जो 523 दिनों में सबसे कम है। इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री रांची भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्र सैनिक संग्रहालय का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति हुई स्थापित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अनुष्ठान में यजमान बनकर हुए शामिल। मां अन्नपूर्णा अनुष्ठान में वेद मंत्रों से गूंजा मंदिर परिसर। और देश में तेज गति से जारी है कोविड का टीकाकरण। अब तक देश में दी गई 112 करोड़ 34 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज। समाचारों में बस इतना ही, लेकिन चलने से पहले एक जरूरी बात का खतरा अभी भी है, इसलिए मास्क पहनें, उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़भाड़ से बचें और समय समय पर हाथ भी धोते रहें। नमस्कार।